सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रखे हैं, सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और गिरफ्तारी देखने में आई है। सलमान अकरम राजा जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, ये मनासिर उस वक्त के हैं जब सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज, पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे, आपको ये बता देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एहतजाज कर रहे थे मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ और उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इस अहम खबर के बारे में आपको ये बता दें, सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल रोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। लाहौर से ये खबर है, जेल रोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनों को भी इस एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार किया गया है। लाहौर के एक हल्के से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो ये इलेक्शन हार गए और इस सिलसिले में आपको बता दें कि सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया है। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान भी एहतजाज करने पर गिरफ्तार किए गए हैं। मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर, उनसे बात कर लेते हैं। जी मोहम्मद इलियास, बताइएगा, सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ जी, इस वक्त जेल रोड पर शदीद एहतजाज का जो सिलसिला जारी था, वो बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे, जिसमें उनको लीड कर रहे थे सलमान अकरम राजा, जो कि NA 128 से जो उम्मीदवार से पीपल्स पार्टी के, उनको एहतजाज करने पर पुलिस की जानिब से भारी नफरी ने उनको गिरफ्तार करके और गाड़ी में बैठा दिया, प्रिजन वैन में बैठा दिया और उनके साथ बड़ी तादाद में जो कारकुन थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और लेके उनको नामालूम जगह चले गए हैं। जी, नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। मोहम्मद इलियास हमें बता रहे हैं कि मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। अच्छा मोहम्मद इलियास, बताइएगा और कौन कौन से रहनुमा हैं जो वहां पर मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, इसके अलावा भी? उनके PTI के जो कारकुनान हैं उनमें ज्यादातर तो जो है कारकुनान जो आए हैं उनमें नौजवान हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं जो आके एहतजाज कर रहे थे, वकला थे, और उसमें कोई ऐसे प्रोमिनेंट है नहीं जो कि उनके मरकजी रहनुमा नहीं थे, जिसमें सलमान अकरम राजा थे जिनको पुलिस ने देखा और फिर उनको जबरदस्ती धक्के देते हुए और प्रिजन वैन की, जैसे दिखाया जा रहा है, प्रिजन वैन की जानिब ले जाया गया और ले जाके उनको अंदर बंद कर दिया। और कारकुनान की पहले था कि जेल रोड पर और लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज करेंगे, फिर लेकिन उस जगह का जो तयन किया गया उसमें कहा गया कि ये एहतजाज जेल रोड पर जो उनका मरकजी दफ्तर है तहरीक इंसाफ का, वहाँ एहतजाज किया जाएगा। और जिस तरह की मुबैना तौर पर जो कॉल दी गई थी कि धांधली के खिलाफ, तो इस पर एहतजाज करने कारकुनान इकट्ठे हो गए। पुलिस की नफरी सुबह से ही मुख्तलिफ मुकामात पर शहर में मौजूद है, क्योंकि आज PCL का मैच भी है, तो इसकी वजह से पुलिस की काफी नफरी लगी हुई थी और एहतजाज की वजह से था ताकि ये कारकुनान एहतजाज करके सड़क को ब्लॉक ना करें। लेकिन जब कारकुनान इधर इकट्ठे हुए तो पुलिस की नफरी पहले ही मौजूद थी इधर, पुलिस ने इनके खिलाफ घेरा तंग कर लिया और जैसे ही सलमान अकरम राजा और दूसरे रहनुमा आए तो आके उन्होंने एहतजाज करते हुए इनको एहतजाज को रोकने की कोशिश की और इनको फिर धक्के देते हुए प्रिजन वैन जो उधर खड़ी थी मौके पर, उन्हीं पर वैन में उनको डाल लिया और इसके साथ जो उनके साथ कारकुनान थे वो भी जो आता गया है पुलिस के दायरे में, वो उनको गाड़ियों में बिठाते गए और गाड़ियों में बिठा के उनको नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया। PTI के कारकुनान में जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कारकुनान कई थे दाएं बाएं मुंतशिर हो गए, लेकिन अभी भी एहतजाज जो सड़कों पर मुख्तलिफ मकामात पर आंख मचोली पुलिस के दरमियान वो जारी है, ताकि वो जो पुलिस जो एहतजाज का सिलसिला अपना वो जारी रखने सकें। लेकिन पुलिस इस मौके पर मौजूद है और वो कोशिश करी कि इनको मुंतशिर किया जा सके। जी ठीक है, मोहम्मद इलियास ये बताएगा कि किस बिना पर गिरफ्तारी की गई उनकी? क्या पुरअमन एहतजाज जारी था या किसी और इंतशार के अंदेशे की बिना पर यह गिरफ्तारी की गई है? बेसिकली ये जो है ये पुरअमन एहतजाज जो वो कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उस पर तो एहतजाज करने पर तो ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि आज जो है क्रिकेट मैच भी है और उसकी वजह से बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो जो इधर मौके पर पहुंच गए और ये रूट है बेसिकली टीम के गुजरने के लिए जो रूट लगाया होता है, और जाहिर है फिर उसको फिर एक बहाना तो बन जाता है फिर उनको गिरफ्तारी का
कि वो रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रुकावट पैदा करने की कोशिश की वजह से ही तमाम सारा सिस्टम है अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है, और इसकी वजह से शहर में जो है एहतजाज बढ़ता जाएगा। तो इस सूरत हाल पर पुलिस की नफरी जो है वो पहले तैनात की गई हुई थी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, ताकि इनकी रुकावट रोका जा सके। और इस रोकने के सिलसिले में उन्होंने जो कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो लगी हुई थी कि इसको रोका जाए, और इनको कारकुनों की तरह कि वो एहतजाज कर सकें, क्योंकि पुलिस आंख मचोली का सिलसिला जो जारी था, क्योंकि लिबर्टी में पहले ही पुलिस मौजूद थी। इधर इसके अलावा टाउनशिप, ग्रीन टाउन और माल रोड पर पुलिस की बड़ी नफरी लगा दी थी, हाई कोर्ट के बाहर लगाई हुई थी, इस तरह प्रेस क्लब के बाहर भी लगाई हुई थी पुलिस की नफरी, ताकि उन मुकामात पर एहतजाज ना किया जा सके जहां ये कारकुनान अक्सर करते हैं डिफेंस में, ताकि अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखा जा सके। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ही पुलिस की जानिब से जो है इन पर दावा बोला गया, और जिसमें जो सलमान अकरम राजा जो कि उम्मीदवार भी थे और बड़े प्रोमिनेंट थे, उनके खास तौर पर चल भी रहा है, उनकी वजह से एक ओन चौधरी का जो MNA का था नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन को वापस लेना पड़ा धांधली के सिलसिले में, और वो आखिर मरकजी जो हैं वो लीडर इनके आके इन्होंने एहतजाज शुरू किया। उनके साथ जो कारकुनान थे वो कारकुनान भी वो एहतजाज कर रहे थे। तो इस वजह से, क्योंकि जब लीडर ही आएगा, कोई बड़ा लीडर आएगा, पार्टी का रहनुमा आएगा, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा लीडर तो बाहर मौजूद नहीं है, या मुंतशिर हुए हैं या अंडरग्राउंड हुए हैं, तो जब सलमान अकरम राजा आए तो इधर फिर कारकुनान इनके साथ पहुंच गए और आके उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज करना शुरू कर दिया। मोहम्मद इलियास, कुछ इतलात हैं इस बारे में कि उनको कहां ले जाया गया है, और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कानूनी चाराजोई होगी? जाहिर है पुलिस की जानिब से है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने पर जाहिर है, और एहतजाज करने पर जाहिर है उनको कोई हिरासत में इसीलिए तो लिया गया है ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। अभी तो उनको नामालूम जगह जो कहा जा रहा है कि इधर थाने में मुंतकिल कर दिया है, रेस कोर्स में, ताकि उधर जाके फिर उनको आगे जाके उनके खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई अमल में लाएगी जाएगी। जो कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ अगर मुकदमा कायम किया जाता तो फिर उनको कल पेश किया जाएगा। तो ये सूरत हाल है, इस वक्त काफी गंभीर सूरत हाल हुई है कि कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद मुश्तिल हुए और वो भाग के जो कई कारकुनान दूसरी गलियों में चले गए, क्योंकि ये जेल रोड है, इधर जफर अली रोड लगती है, साथ में 2-3 मुकामात वगैरह, तो इधर गलियों में लोग कारकुनान जो है वो बचने के लिए पुलिस से भाग के इधर चले गए। और कारकुनान में मुख्तलिफ मुकामात पर ये पुलिस के साथ झड़पें भी और आंख मचोली का सिलसिला जारी है। तो वो ये सिलसिला है, पुलिस फौरन जो मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ एहतजाज करने के लिए निकलते हैं तो पुलिस इनको फौरी तौर पर मुंतशिर कर रही है। तो इस वक्त सूरत हाल इस कंट्रोल करने के लिए यही ऐसे ही सिलसिला जारी है कि इनको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन शहर में किसी और जगह पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले कॉल दी मुख्तलिफ जगह पर, प्रेस क्लब के बाहर, फिर माल रोड पर, फिर माल रोड के बाद लिबर्टी चौक, और इस तरह मुख्तलिफ मुकामात पर जो है कि कॉल देते रहे आपस में, सोशल मीडिया पर कारकुनों को आपस में मुतहरक करते रहे। फिर आखिर में फाइनल हुआ कि जेल रोड के बाहर कारकुनान इकट्ठे होना शुरू कर दी, जिसमें खवातीन भी इकट्ठी हो गई, और जिसमें दूसरे जो लीडर इनके पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इकट्ठी होने लगी। कुछ कारकुनान दूर से देख के ही निकल गए कि पुलिस को, कि ताकि इधर झड़पें ना हो, उनकी गिरफ्तारी ना हो सके, क्योंकि पहले कारकुनान गिरफ्तारी तो दे देते थे लेकिन उनको पता कि वापसी इनकी मुश्किल हो जाती है वापस निकलना, क्योंकि एक केस